हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। आज मिठाई मैं जो लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग मिठाई है और आप वो मिठाई सिर्फ इसी सीज़न में बना सकते हैं, यानी गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि ये मिठाई ना ही मावा से बनी है और ना ही किसी मिल्क पाउडर से और ना ही इसमें ज़्यादा घी लगा है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग मिठाई बनकर ये तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये सीज़न है आम का और हमने यहाँ पर ले लिया है एक आम, जो कि मैंने एक कटोरी आम काट कर ले लिया है और इसको डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में और उसी हिसाब से हम इसमें डाल देंगे चीनी मैंने आधा कटोरी से कम ली है और इन दोनों को ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से टेक्सचर हमारा आम का बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से हमें इसको रखना है, इसमें दूध वगैरह कुछ नहीं डालना। और अब हम रख देते हैं उसको साइड में और यहाँ पर कढ़ाई में डालते हैं दूध। तो दूध मैंने 1 गिलास लिया, उसके नाप से 1.5 गिलास दूध डाल दिया और 1.5 गिलास दूध को हम अच्छे से पकाएंगे। और इस दूध को हमको तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध आधा ना हो जाए और बहुत ही अच्छे से पकाकर इसको दूध को तैयार करना है, तभी हम अपनी आम का पेड़ा तैयार कर पाएंगे। बहुत ही अमेजिंग पेड़ा है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर हम डालेंगे वाइट चॉकलेट कंपाउंड और इसको डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे आम के पेड़े में और एक थिकनेस भी आ जाएगी हमारे दूध में और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो हम बना रहे हैं चॉकलेट मैंगो पेड़ा और बहुत ही अमेजिंग ये है। तो इस तरह से हम मिल्क कंपाउंड को डालकर पूरा मिलाएंगे जब तक ये कि अच्छे से इस दूध में घुल ना जाए। और जब ये दूध में हमारे अच्छे से घुल जाएगा तो हम चला कर ही इसे पकाएंगे। हमें इसको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे ना तो जो हम मिल्क कंपाउंड डाले हैं वो नीचे बैठने लगेगा, तो वो जलने का डर है। तो इसलिए हम इसे बराबर चलाते हुए ही पकाएंगे और इस तरह से चलाते हुए हम इसको पका लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो आधा टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दी है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालिए, क्योंकि आपको मिल्क का पूरा मतलब मैंगो का फ्लेवर चाहिए तो मत डालिए। और हमें थोड़ा सा इलायची अच्छी लगती है, इसलिए हम हर चीज़ में इलायची पाउडर डालते हैं। तो यहाँ पर अब हम डाल दिए कोकोनट, ये कद्दूकस किया हुआ जो मार्केट में कोकोनट मिलता है ना, वही है। आपके पास सूखा कोकोनट हो तो उसको भी कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 गिलास हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। और नारियल का बुरादा डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें आम। हम डालेंगे 1 गिलास आम और चीनी का पेस्ट जो हमने मिक्सर में पेस्ट करके रखा था, तो उसको डाल देते हैं। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें अभी आधा गिलास और डालेंगे अपना चीनी और आम का जो मिक्सचर है उसको डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर डाल के फिर अच्छे से इसे मिलाएंगे और इसको हमको तब तक चलाते हुए भूनना है जब तक कि ये अच्छे से मतलब सारी चीज़ें मिल नहीं जाती और कढ़ाई ये छोड़ने नहीं लगता है, तब तक हमको इसको बराबर चलाते हुए मिलाना। अब इसे बराबर चलाते हुए ही इसी तरह से हमें मिलाकर तैयार करना है। और देखिए बहुत ही अमेजिंग मिठाई हमारी बनकर ये तैयार होगी और इसका जो टेस्ट आता है ना, मत पूछिए कितना अमेजिंग आता है। आप जब इसको बनाएंगे और खाएंगे तो जान जाएंगे कि इसका टेस्ट कितना अमेजिंग आता है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच घी हम इसलिए डाल रहे हैं कि जिससे ये हमारी कढ़ाई में चिपके ना। और नारियल में तो ऑटोमेटिक घी होता है तो वो ऑलरेडी घी छोड़ेगा, लेकिन हम जो अपना मतलब घी डाल देंगे थोड़ा सा ना, तो बहुत अच्छे से हमारा ये मैंगो का जो बना रहे हैं हम मिठाई, वो बहुत आराम से बन जाएगी और बहुत अच्छे से ये कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। तो इसलिए हम कढ़ाई में चिपकने की वजह से इसमें घी डाल रहे हैं कि सटके हमारा जले ना कुछ भी इसमें। तो इसलिए इस तरह से अब देखिए चलाते चलाते हमारा कितने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। और इसी तरह से हम बराबर चलाकर इसको पकाएंगे और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन हमें गैस के आंच को मीडियम लो ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं रखना है। तो इसी तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे पकाएंगे और बहुत ही जल्दी ये कढ़ाई छोड़ने लगती है। और मतलब कि जब कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना तो ये हो जाता है कि हमारा बनकर तैयार हो गया है ये मिठाई बनाने के लिए। तो अभी हम इसको बराबर चलाकर इसी तरह से बराबर चलाते हुए हम इसको भूनेंगे, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसको देखिए हाथों से हम ऐसे राउंड करते हुए देखेंगे, अगर ये गोल बनने लगे और हाथ में बिल्कुल ना चिपके तो ये हमारा बनकर तैयार है। तो अभी इसमें थोड़ी मतलब कमी है, तो अभी हम इसे थोड़ा देर और भून के तैयार करेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह से अमेजिंग रेसिपी हम आपके लिए लाते रहें और आप इसे देखकर आप भी बनाते रहें। तो इस तरह से हम देखिए इसे बराबर चलाते हुए मिला लेते हैं और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी ये बनती है। ये देखिए अब हमारी कढ़ाई में बिल्कुल नहीं ये चिपक रही है, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। तो हम कढ़ाई को उतार लिए नीचे और हमारा हो गया है ये बैटर ठंडा। तो हम इससे अब पेड़ा बना लेते हैं और हाथों में गोल करते हुए दबाते हुए इसको पेड़ा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। हम इस पे एक किशमिश लगा रहे हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट इस पे लगाना है आप उसे लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम सारे पेड़े बना लेंगे और यहाँ पर हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पेड़ा बना है, बहुत ही अमेजिंग है। हमने इसमें कोई कलर और कुछ भी ऐसा नहीं डाला है कि केमिकल हो, तो हम इसे घर पर इस तरह से बनाकर तैयार किया, बहुत ही अमेजिंग है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिए।